ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप सबको साईं राम, बहुत प्यार भरा साईं राम। क्रिसमस ईव पर और न्यू ईयर्स पे हमारे बीच में बहुत सुंदर वक्ता, बाबा की बहुत प्रिय भक्त रीटा जी हमारे बीच शामिल हैं, जो आज की टॉक देंगी। और उनके इतने सुंदर एक्सपीरियंसेस हैं। इस बार मैं अगस्त में जब सेवा पे जा रही थी, तो मेरे साइड की जो फ्लाइट में सीट थी, उस पे बैठी थी आंटी। तो उन्होंने ऐसे ही पूछा कि आप लोग साईं भक्त हैं? हम 2-3 फ्रेंड्स और थे, तो सब आपस में बात कर रहे, तो हमने कहा हाँ। तो फिर वो बताने लगी अपने बारे में, और उन्होंने इतने सुंदर अमेजिंग एक्सपीरियंसेस बताए। मेरी तो जैसे कि दिल की धड़कनें रुक गई कि इतना सारा आपके पास तो बहुत खजाना है। फिर मैं सोचा कि दिल्ली जाके आपका एक टॉक ज़रूर रखूँगी, और सबको आप आनंदित करिए अपने एक्सपीरियंसेस से। बाबा कितने क्लोज़ थे और बिल्कुल एकदम प्रेम से भरी हुई हैं। इन्होंने इतने बाल विकास चिल्ड्रन का उद्धार किया है। कहती है 1 डेढ़ लाख बच्चों को पढ़ाया है बाल विकास के, और बाबा से इतने सालों से जुड़ी हैं। आप उनके मुख से ही सुनेंगे, उनके सुंदर-सुंदर जो एक्सपीरियंसेस हैं। और मैं चाहती हूँ रीटा जी का ज़्यादा समय ना लेके उन्हीं को देती हूँ कि वही आप सबको अपने प्रेम से आनंदित करें। थैंक यू सो मच रीटा जी जॉइन करने के लिए, और आप अपने मुख से बाबा के बारे में बताइए। ठीक। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। और मेरे जितने सुनने वाले हैं, मेरे हमारे परिवार साई परिवार को सबको साई राम और प्रणाम और प्यार। तो बाबा के बारे में देखिए, मैं तो ये सोचती हूँ कि बाबा के अनुभव तो जितने लोग भी जुड़े होंगे इस समय, मेरे को लगता है कि सभी के पास कितने कितने अनुभव होंगे, नहीं मालूम। तो उसमें आज छोटा सा एक मौका मिला है, आप लोगों ने दिया है कि जो मुझे भगवान ने मुझसे बात करी, वो ने हमसे बात करते रहे, तो वो बातें वो आपके साथ शेयर करूं। हो सकता है कुछ आपके ही दिल की कुछ ऐसी बातें हों जो आपको लगे अच्छा ऐसा भी करना चाहिए था, तो हम लोगों को नहीं मालूम होता है। इसलिए समर्पण क्यों सुनते हैं? अच्छा ऐसा कहा था स्वामी ने उनके समर्पण में, ओह अच्छा, तो हमें तो पता ही नहीं था। तो ऐसा करके मेरे को लगता है कई बारी हम लोगों को जो है अच्छा लगेगा। तो स्वामी के साथ बीते हुए पल जो हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और स्वामी मुझे क्षमा करना, अगर मैं कहीं अधिक कर दूँ या मैं कम कर दूँ या जैसा भी गलती हो प्रभु, आप मेरी गलतियों को अपने हृदय में ना लाना। यही मेरी प्रार्थना है प्रभु। मुझसे प्यार से, मुझे प्यार से प्यार ही होता है, कुछ और नहीं चाहिए आपसे। इसलिए तो आज का जो हम लोग आनंद लेने जा रहे हैं, मेरे जीवन की यात्रा 1974 में शुरू हुई। 1974 में जब शुरू हुई तो हमने सिर्फ बाबा के बारे में सुना था, क्योंकि हम स्वामी के पास गए नहीं बिल्कुल भी। हमारे पड़ोस में एक होते रहे, बाबा के यहाँ तो बड़े अच्छे भजन होते हैं, आप आओ। हमने बोला भजन क्यों कौन करेगा, इतनी जवानी की उम्र है, हम लोग भजन आ रहेंगे, उतनी पिक्चर नहीं देख के आएंगे हम लोग जाके। तो भजनों में कोई हमको इंटरेस्ट था ही नहीं बिल्कुल भी। तो वो हमारे एक बॉस थे, मिस्टर आनंद थे। तो उन्होंने, वो अब बॉस हैं इसलिए बॉस की बात तो माननी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि मुद्गल तुम ऐसा करना, वो आज शाम को वहाँ सक्सेना जी के घर पे भजन हो गए और वहाँ पहुँचो।
तो आदेश मिल गया तो फिर जाना ही पड़ता। चले गए वहाँ पर हम लोग और वहाँ पर जाके देखा भई सारे लोग सिस्टमैटिकल वे से बैठे हुए हैं, एक तरफ लेडीज़ बैठी, एक जेंट्स बैठे हैं और कोई किसी को कह ही नहीं रहा कि भजन गाओ। एक लेडीज़ की तरफ से, एक जेंट्स की तरफ से। एक आदमी, एक औरत। ये तो बड़ा सिस्टम अच्छा चल गया भगवान। और ला ये किसी से बात भी नहीं करते हैं और आखिर में आरती हुई और चुपचाप बाहर निकल जाते हैं। मैंने कहा ये तो अच्छा है। मैं अपने अपने मिस्टर से कहा 1 घंटे में क्या जाता है, अपन आ जाया करेंगे, है ना? और उन्होंने भी बोला कि अब आप ज़रूर आइएगा, ज़रूर आइएगा, ज़रूर। तो हम लोग आना-जाना शुरू हो गया। उनके घर में इतनी लीलाएँ होती थी कि जब भजन पे हम लोग बैठते थे, ऐसी लीलाएँ आपके दिल्ली में तो बहुत होती हैं लोगों के यहाँ पर। उस समय हमारे लिए पहली-पहली वो बात थी। देख रहे हैं मक्खन गिर रहा है, ये जैसे ये बादाम गिर रहा है, इधर से कुछ गिर रहा है तो उधर छत तो पूरी प्लेन है। ये गिर कहाँ से रहा है भगवान? ये अपने आप ही गिरता चला जा रहा है क्या? अपने आप ही जा रहा है। अच्छा कोई है भी नहीं जो पीछे फेंकेगा ऐसे करके, वो भी नहीं दिख रहा। तो बड़ा वो मतलब वो हमारी सोच से बाहर था। देखा बड़ा अच्छा लगा। ख़ैर धीरे-धीरे स्वामी के श्री चरणों में नज़दीकियाँ शुरू हो गई और वो लोग कहते वो सेवा में जाना है तो सेवा में जाना शुरू कर दिया। फिर भगवान की वो लोग बातें हमको बताने लगे, बाबा ऐसे हैं, बाबा ऐसे हैं। फिर हमको इंटरेस्ट आया कि क्या बाबा के पास हम जब जाएँगे तो हमसे बात करेंगे? वो बोले, "हाँ, हाँ स्वामी सबसे बात करते हैं।" मैं कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है तो बड़े प्यारे से लग रहे हैं। मगर हम जाएँगे पक्का बात करें? बोले, "हाँ, पक्का बात करेंगे।" वो सबसे सबके दिल की बात सोचते हैं, आप कुछ बताओ ना बताओ, वो तो पकड़ लेते हैं दिल की बात। मैं बोला अच्छा ठीक है, खैर बातें सुनते रहे भगवान की। अब सुन-सुन के ऐसी लगी कब भागे पड़ती, कब जाएँ जल्दी से पड़ती, कब जाएँ जल्दी से पड़ती। तो हम लोग जो है पड़ती में जो है साक्षात जो हमारे दर्शन जब हमने हमने सोचा साक्षात हम कैसे देखेंगे उनको, तो कैसे लगते होंगे? कल्पना में डूबे हुए थे। खैर छोटे शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग पुट्टपर्ती पहुँच गए। 1977 में हम पत्ती आए। कई दिनों तक स्वामी ने देखा ही नहीं। अरे! तो देखते भी नहीं है, बात क्या, बात तो बहुत दूर की बात है, देखा भी नहीं है कि हम इतनी दूर से आए हैं, हमको देख तो लेते, पूछ तो लेते, भैया कहाँ से आए हो? ये तो बात ही नहीं करते किसी से। बीच में जिसकी मर्ज़ी अपनी मर्ज़ी होती तो बात करते हैं। ये तो गड़बड़ हो गया सारा, भगवान हमारे मन में तो बहुत कुछ था आपके लिए कि हम आपसे बात करेंगे, अब हमसे बात ही नहीं कर रहे हो। अब यहाँ तो मन में शंका आई कि जो बड़े-बड़े लोग हैं ना, जो वरांडे में बैठते हैं, उन्हीं से करते होंगे। अच्छा वो वही रियल भक्त तो वही होंगे जो वरांडे में बैठते हैं। हम लोग तो आम जनता में तो हमसे क्यों बात करेंगे? तो मन थोड़ा-सा छोटा हो गया। फिर भगवान के पास गए थे तो मन छोटा होने देना नहीं था उन्होंने। मगर इंसान ढंग ने अपने आप को देखा तो लगा छोटे से हैं, हमको हमसे बात वो नहीं करेंगे। फिर हमने जो प्रार्थना की, स्वामी हमें नहीं मालूम, हम नहीं जानते आप किसी बड़े से बात करो, अमीर से बात करो, किसी आपको हमसे बात करनी है बस। आपने हमसे बात करनी है स्वामी, आपने हमसे बात करनी है स्वामी, बात कर लो, बात कर लो। उठते, बैठते, चलते, फिरते, सोते, जागते एक ही दिमाग में वगैरह स्वामी बात कर लो, स्वामी बात कर लो, स्वामी बात कर लो, स्वामी बात कर लो। स्वामी के कानों में पड़ी बात। स्वामी ने कहा अच्छा फिर स्वामी ने हमें बाहर मेरे मिस्टर बैठे थे तो उनसे पूछा फैमिली आया? हाँ स्वामी चलो अंदर ले गए। हमारी जो हालत उस समय हो रही थी ना जी, थर-थर, 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 थर-थर काँपी जाएँ। ओए होए! भगवान ने तो बुला लिया, अब कैसे बात होगी, क्या होगी? बहुत इतनी धड़कन तेज़ हो गई कि कुछ पूछिए मत। फिर स्वामी ने हम लोगों को कृपा निधि ने, मेरे साईं ने हमारी आवाज़ सुनी और हमें अपने पास इंटरव्यू रूम में बुलाया। अब मैं आपको मैं लिख लेती हूँ कि मैं भूल ना जाऊँ इसलिए थोड़ा-थोड़ा लिख लेती हूँ। 1975 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, किस जगह पर, वहाँ पर हम लोग गए थे। तो वहाँ पर स्वामी ने बड़ा आनंद दिया, बड़ा अच्छा लगा कि स्वामी के बहुत अच्छे दर्शन हुए। स्वामी ने उस समय से बात नहीं करी थी,
मगर स्वामी को देख के बड़े खुश रहते, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे करते हैं। चलिए, उसके बाद 1977 में तो मैंने आपको बताया कि भगवान ने हमको इंटरव्यू दिया। अब भगवान ने हमें इंटरव्यू दिया और हम लोग नीचे बैठ गए, स्वामी अपने सिंहासन पे बैठ गए और हम बिल्कुल स्वामी के साथ ही थे। और स्वामी पूछते हैं, मेरे छोटे बेटे की तरफ देख के पूछते हैं, एक ही बेटा है सॉरी मेरा, विशाल, तो ऐसे देखते हैं, क्या नाम है? फिर जैसे सुना ना हो तो फिर स्वामी स्वामी ने देखा, विशाल की तरफ देखा और पूछते हैं, क्या नाम है? वो तो 1.5 साल छोटा बच्चा था, तो अब बात नहीं कर पाया, बात नहीं बता पाया। फिर मेरे मिस्टर ने बोला, स्वामी विशाल। ओह! फिर स्वामी 1 सेकंड के लिए विशाल, विशाल, क्या ब्लेसिंग दी होगी, क्या किया होगा, ये वो की लीला वही जाने। अब बहुत अच्छा लगा, उस समय शायद 1.5 साल का था हार्डली। तो स्वामी फिर दूसरी बात देख के, क्योंकि स्वामी इंटरव्यू में जिसको देखते हैं फिर उसी से बात करते हैं। फिर मेरे स्वामी ने देखा, मेरे को इनको देखा, मेरे मिस्टर को, और बोले, हे क्या करता है उधर? नहीं स्वामी, वो जॉब करता है, जॉब स्वामी, उधर जॉब है। झगड़ा करता है, झगड़ा करता है, आपस में झगड़ा करता है। 1 मिनट में झगड़ा करता है, 1 मिनट में ठीक ठीक हो जाता है, और थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है। बड़े प्यार से स्वामी बोल रहे थे, ऐसा नहीं करने का, ऐसा नहीं करने का। स्वामी के बच्चा झगड़ा नहीं करते हैं। तो लगा हाँ, अब डर एक चीज से बैठ गया कि अगर हमने झगड़ा किया और हमारी बात जो है वहां तक पहुंची, तो इस बार तो गए हम बच, अगले बार का कोई ठिकाना वो नहीं है कि ऐसी डांट डालने की हम लोग को बहुत सहना पड़े। अब स्वामी ने कहा, फिर विशाल को देखा, ऐसे देखते रहे और बोलते हैं, चलो स्वामी को प्रणाम करो। अब ये 1.5 साल का बच्चा नहीं समझ पा रहा है कि क्या करना है क्या नहीं, वो सुन रहा है। तो फिर स्वामी को दो बार स्वामी ने कहा इसको, चलो स्वामी को प्रणाम करो। ये तो खड़ा रहा सीधा, नहीं करना, मतलब नहीं करना मेरे को। तो मेरे मिस्टर ने इसकी गर्दन लेके ना स्वामी के श्री चरणों में झुकानी चाहिए कि स्वामी, स्वामी को डोंट टच, नहीं। ऐसे देख के स्वामी ने ऐसे किया और उसके बाद स्वामी ने इसको देखा, आंखों में आंखें देखा, इसने भी स्वामी को देखा और स्वामी को प्रणाम कर। अब तो ये साक्षात जो है वो श्री चरणों में भगवान के गिर गया, एकदम लेट गया, फ्लैट लेट गया। किसी ने हमने लेटाया नहीं, सिर्फ स्वामी के मात्र एक इशारे से और उसके कहने से भक्त और भगवान की क्या बातें अंदर हो रही होंगी तो वही जानते हैं। तो इसने प्रणाम किया, 2 सेकंड के लिए स्वामी ने इसको अपने चरणों में रखा, 2 सेकंड के लिए इसको अपने चरणों में रखा। फिर स्वामी ने ऐसे उठाया, ऐसे उठाया, ऐसे खड़े, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय, बड़े प्यारे, बड़े खुश स्वामी। उसके बाद स्वामी ने मेरे जब जब 2 बार मतलब स्वामी ने इसको प्यार किया और फिर से इसको अपने हाथों में उठाया और फिर हम लोग को विभूति दी हम लोग को, और बहुत प्यार करने के बाद में गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय बार-बार करते रहे स्वामी। और अब मेरे हस्बैंड ने कहा, स्वामी हम इसको आपको समर्पण करने आए हैं, आपके श्री चरणों में समर्पित करने आए हैं। हाँ? क्या बोलता है? स्वामी हम इसको आपके चरणों में रखने के लिए आए हैं, इसको आप अपने चरणों में रखो। स्वामी बोलते, हाँ, 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 हाँ। आज से देखिए, मैं स्वामी की हर एक वो वर्डिंग दे रही हूँ जो स्वामी ने अपने मुखारविंद से बोली है। क्योंकि जैसे इंटरव्यू खत्म होता था, तो मैं फटाफट बाहर आके लिख लेती थी, कहीं मैं शब्द इधर से उधर ना हो जाए प्रभु, तो मैं फटाफट आके उनकी भाषा जो स्वामी बोलते थे, उसी शब्दों को मैं लिख लेती। स्वामी स्वामी ने कहा, जब हमने कहा स्वामी इसको अर्पण करने आए हैं आपके पास, हाँ, हाँ। फिर स्वामी बोलते, आज से स्वामी इसका माँ,
सब करेगा, सर सब करेगा। तो मेरे मिस्टर ने कहा, स्वामी पहला संस्कार तो जो है वो मुंडन होता है, आप करो मुंडन इसका। हाँ, हाँ, मैं ही करेगा। अभी पूर्णिमा को करेगा। अच्छा, मज़े की बात ये है जो भक्त सुन रहे हैं उसमें कई भक्त ऐसे होंगे उनको पता है कि जो है अगर भगवान ने बोला इस साल करेंगे तो कौन-सा साल होगा, इस साल के लिए होगा कि अगले जन्म के लिए होगा, उससे अगले जन्म में कौन करेंगे तो हैं, तो कौन से जन्म में करेंगे ये तो स्वामी को नहीं मालूम। तो मेरे मिस्टर ने पूछा, स्वामी आप कौन-सी पूर्णिमा को करेंगे? तो स्वामी बोलते हैं, अभी आता है पूर्णिमा, अभी थोड़े 2 दिन बाद पूर्णिमा आता है, स्वामी पूर्णिमा को इसका उपनयन ये इसका जो है करेगा, इसका मुंडन करेगा। ठीक है। अब 2 ही दिन बाद 2 ही दिन बाद हमारा नंबर पहले था, हमने सेवा दल से कहा कि स्वामी ने ऐसे कहा है। कहते नहीं, नहीं वो तो कहा तो ठीक है, पर अगर आपकी लाइन नहीं है तो आप आगे नहीं बैठ सकते। अगर भगवान कहते हैं ना तुम मेरे हम लोग सोचते हैं अगर भगवान आप हमारे साथ हो तो फिर डरने की क्या बात? हमने कहा भगवान प्रार्थना सुन लेना मेरे साईं, हम आपने बोला था पूर्णिमा करें, पूर्णिमा तो आज आ गई। उस दिन हमारा पहला नंबर खुला, मेरा भी खुला, मेरे मिस्टर का भी पहला नंबर खुला, हम लोग आगे बैठे। हम लोग अपने साथ में लोटा ले गए थे, कैंची ले गए थे, थाली ले गए थे और रुमाल भगवान के हाथ का पोंछने के लिए सब ले गए थे। तो स्वामी आए, तो स्वामी से हमारे मिस्टर ने कहा, "स्वामी आज पूर्णिमा है, इसका मुंडन करना है।" मुंडन करना है, बड़े खुश हो गए। करता फटाफट लाइनों में ही। मैं उसकी फ़ोटो आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि ऐसा कोई साधन मेरे पास नहीं है। तो वो स्वामी ने ऐसे बाल पकड़े और कैंची उठाई, कट करके इतना बड़ा वो जो बाल का था, बच्चों के बाल बड़े-बड़े कर लेते हैं हम लोग, इतने सारे बाल उसमें रख के, हाथ साफ करके और खुश हो। अभी वो फिर बोलते हैं, "अभी गणेश टेम्पल है ना, वहाँ जाके पूरा पूरा बाल निकालो।" हाँ, स्वामी ठीक है। बस स्वामी चले गए, इसको हम लोग गणेश टेम्पल पे लेके गए, गणेश टेम्पल पे लेके गए तो वहाँ हमने इसका मुंडन कराया। हमारे घर वाले सारे अगेंस्ट कि हमारे 3 साल बाद मुंडन होंगे, वो नहीं होने थे तुम लोगों ने, हम कोई नहीं आएगा, कोई आया भी नहीं। हम डरे भी नहीं, चलो स्वामी हमारे साथ हैं, अब भगवान के आगे तो फिर रिश्तेदार माँ प्यार कर लेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो कोई नहीं, हमें तो अपना काम करना ही करना है। तो भगवान ने हम लोगों ने इसके करवा के एक रोटी के ऊपर रख के वो बाल रख के जो है नदी में अपन कहीं डालने होते वहाँ डाल दिए और ये पूरा का पूरा गंजा शाम को फिर लेके बैठे, फिर नंबर पहला दिया स्वामी ने। हमारे मिस्टर अपनी गोदी में लेके इसको बैठे, स्वामी दूर से आए, दूर से आके इतना खुश हो गए, कोकोनट कोकोनट कोकोनट, देखो कोकोनट है, वो भी कैसा हो गया कोकोनट। बड़े खुश हुए, पास आए, हाथ से विभूति सृष्टि की और विभूति से उसको सिर में डाला और हाथ पे। पहली ब्लेसिंग अपना वायदा पूरा किया और उन्होंने वहाँ पर स्वामी ने इसका मुंडन संस्कार किया। उसके बाद अ, फिर से मैंने बोला स्वामी ये आपके स्कूल में पढ़ेगा, स्वामी इसको आप अपने स्कूल में पढ़ाना। हाँ, हाँ, हाँ। स्वामी का स्कूल है, कॉलेज है, स्वामी अब स्वामी ने जो शब्द बोले, वो शब्द पूरे जीवन की यात्रा के लिए सुखद हो गए। स्वामी ने कहा, "स्व" हाँ, हाँ, पहले बोले, "हाँ, हाँ, स्वामी, स्वामी का स्कूल है, कॉलेज है।" फिर बोले, "स्वामी इसका स्वामी इसका माँ बनकर सब काम करेगा, तुम चिंता नहीं करनी।" इतना कहने की देर थी कि आप सोचो भगवान आपसे कह रहे हैं कि मैं सारी ज़िम्मेवारी उठा रहा हूँ, इसके इससे ज़्यादा खुशी हमारे लिए क्या थी? साईं जब माँ बन जाए किसी की तो फिर कोई कमी कहाँ रहेगी? सोचो आप। स्वामी ने अपने श्री मुखारविंद से बहुत प्यार से बोला, "ये तुम चिंता नहीं करने का।" फिर स्वामी ने इसके सिर पर हाथ फेरा, आशीर्वाद दिया और विभूति प्रसाद दी इसको, हम लोग को। यहाँ पर मेरे को एक लाइन याद आती है, मेरी थोड़ी आदत है कि कुछ पंक्तियाँ मुझे गाकर अच्छा लगती है, तो मैं उसको एक आध लाइन में गा देती हूँ।
तो मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ, दिमाग में क्या आई। मेरे साई को रहती है मेरी हर बात की चिंता, हमारे साथ हैं साईनाथ तो किस बात की चिंता, मेरे बाबा को रहती है मेरे दिन रात की चिंता, जो रख दिया शीश चरणों पर तो अब किस बात की चिंता। मेरे साईं ने माँ बनकर हमारी सारी जिम्मेवारी खत्म कर दी और सारा भार उसके जीवन का अपने ऊपर ले लिया। इतने प्यारे साईं जिसको हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे नजदीक भी हम स्वामी से बात कर पाएंगे। वो साईं इस घर का सारा बोझ उठाने के लिए तैयार हो गया। अब हम नंबर 2 इंटरव्यू के लिए चलते हैं। 13/4/82 82 सुबह 7:30 बजे स्वामी को आना था। यहाँ स्वामी दिल्ली से भोपाल जा रहे थे उस समय। तो स्वामी स्वामी से बहुत रिक्वेस्ट की कि स्वामी भोपाल जाएंगे तो अगर उनका तो चार्टर्ड प्लेन है, वो रुक सकते थे कि अगर वो ग्वालियर में रुक जाते हैं और सब भक्तों को दर्शन दे जाएंगे तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो स्वामी ने उसको हाँ भर दी होगी, मगर एरोड्रम पे इतना इतना छोटी जगह हम लोग को दी उन्होंने। पहले तो जाने के लिए मना कर दिया, फिर उन्होंने कहा नहीं ठीक है, हमको परमिशन लेनी पड़ेगी, ऊपर ऊपर से परमिशन उनको मिल गई। फिर क्या हुआ कि वो जगह थोड़ी थी, फिर भी सब लोग बैठ के कैसे जल्दी 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 बढ़िया बढ़िया तो अरेंजमेंट था नहीं बिल्कुल। बस इधर दरी बिछा इधर दरी बिछा हम लोग बैठ गए और स्वामी की चेयर मेरे सामने मैं आगे बैठी थी और लेडीज सबसे पहले मैं बैठी थी और कुछ लोग बैठे थे। लेडीज का इधर शुरू जेंट्स का। तो जैसे ही अब वो प्लेन ऊपर आ गया, देख रहे हम लोग सबका दिन धड़कन, स्वामी आ जाओ स्वामी आ जाओ स्वामी आ जाओ, स्वामी रोक लो स्वामी रोक लो स्वामी रोक लो। ओहो, सबके दिल की धड़कन की दशा क्या हो रही होगी भगवान जाने। तो वो भगवान ने धीरे 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 जैसे ही प्लेन लैंड किया तो सब लोगों ने खूब तालियां बजाई। सब लोग ताली मत बजाओ, स्वामी को आने तो दो भाई। तो जैसे गेट खोल के देखा कि स्वामी सामने खड़े हुए आ रहे हैं, नीचे उतरे भगवान धीरे 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 आ रहे हैं। उस समय सारे शरीर की कंपन इतनी तेज हो जाती है जो आप लोगों ने वहां अनुभव किया। और मैं तो यही अनुभव करती हूँ कि स्वामी प्यार, बाद में तो मेरे को ऐसा कभी नहीं हुआ, और कुछ कुछ समय ऐसे लगता था कि जैसे स्वामी आ रहे हैं तो वो 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 धड़कन तेज हो जाती थी। अब यहाँ पर जैसे आए तो स्वामी धीरे धीरे आ रहे हैं, इधर से जेंट्स की तरफ गए फिर लेडीज की तरफ से आए। लेडीज की तरफ से आके कुर्सी जो चोचे भगवान की चेयर लगाई थी वो मेरा हमारा और स्वामी का डिस्टेंस जो बैठने का स्वामी के चिरे चरण और मेरा 1 फुट का था, क्योंकि जगह नहीं थी। तो स्वामी को हमारे साथ में एडजस्ट करना पड़ा और स्वामी ने एडजस्ट किया भी। तो क्या हुआ कि जैसे स्वामी वहाँ बैठे, कुर्सी पे बैठ गए, इधर भजन चल रहा था जेंट्स के भजन खत्म होते सार ही मेरा नंबर था, तो मुझे गाना था। तो स्वामी जैसे बैठे तो मेरा भजन शुरू हो गया, डम 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 डमरू बजे, भोलानाथ शिव शंभु बजे। और स्वामी बैठ के कुर्सी पे सुनते रहे, ऐसे ऐसे करके धीरे 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 ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे सुनते रहे, आनंद में आनंद में आनंद में। और स्वामी ने ये भजन 4 बार सुना। मुझे लगा कि हम लोग को तो ऑर्डर है कि 2 बार ही गाना है, एक बारी स्लो गाना है, एक बारी फास्ट गाना है। तो हम लोग स्लो भी गा लिया, फास्ट भी गा लिया, फास्ट भी गा लिया, स्वामी तो रुक नहीं रहे हैं। मगर जब तक स्वामी का हाथ नहीं रुकेगा हम लोग नहीं रुकेंगे। तो स्वामी ने ऐसे करके हम लोग ऐसे ऐसे झूम झूम के ओए होए क्या नजारा था जो स्वामी के साथ उस समय आंखें स्वामी की तरफ देख रही थी। तो जैसे ये भजन खत्म होने वाला था उससे पहले ही स्वामी ने धीरे से मुझे ऐसे किया। तो उस समय ये निर्धारित था कि हमारे वहाँ पर अगर स्वामी आ गए तो 2 लोग आरती करेंगे। एक हमारे
जो है वो जेंट्स की तरफ से था, एक हमारे लेडीज़ की तरफ से था, कि दोनों की तरफ से जो है और दोनों 2 लोग आरती करेंगे, तो उसमें मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा, "आंटी आप आरती करोगी बाबा की, अरे! अब आंटी आप बाबा की आरती करोगे।" उन्होंने बोल दिया। मैंने कहा स्वामी ने जैसे ऐसे किया ना, तो मैं उठ गई। तो प्लेट रेडी थी, प्लेट तैयार थी, तो इस मैंने प्लेट पकड़ के ऐसे कर लिया प्लेट को। प्लेट को ऐसे कर लिया तो जैसे मैंने माचिस की कोशिश की, तो अभी स्वामी तो बैठे ही हैं, तो ओम जय जगदीश हरे स्टार्ट करना ही था भी, तो स्वामी ने ऐसे किया और रोका, रोक के और मेरी वो कपूर जो है वो कपूर डाला, कपूर डालने के बाद में माचिस उठाई, माचिस उठाने के बाद में वो जलाई, फिर बोलते आरती करो। फिर मैं आरती कर रही हूँ, ओम जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे, जो हमारी आरती चल रही है। तो उस 2 अभी एक स्टैन्ज़ा पूरा वो आरती का हुआ था कि स्वामी का हाथ मेरे साथ घूमने लगा। इधर मेरा हाथ घूम रहा है, उधर स्वामी का हाथ घूम रहा है, दोनों के हाथ घूम रहे हैं। तो स्वामी ने ऐसे करके 3 बारी हाथ घुमाया और इतनी सारी विभूति क्रिएट की। और आरती करते समय, आरती करते-करते मेरी प्लेट को रोका उन्होंने। ये वाली प्लेट इधर रखो, ये वहाँ पे भगवान ने मुझे विभूति दी। मैंने कभी नहीं देखा था अपने जीवन में, काफ़ी सालों से, कि स्वामी आरती करते हुए भी विभूति देते हैं। तो स्वामी ने मेरी आरती को स्वीकार किया, मुझे मान्य किया। जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया, मेरे लाडले कहाँ हो, आंचल में भर लिया। ऐसा कभी सोच नहीं सकते कि परम पिता परमात्मा जो 3 लोक का स्वामी है, वो आज सामने खड़े हैं और हम आरती करा रहे हैं। माचिस अभी भी माचिस मेरे पास रखी है। मैंने बोला है कि जब मैं जाऊँगी तो वही माचिस ले जाना जो स्वामी की मैंने अंदर रखी, उसी से मुझे मेरा दाह संस्कार करना। वो रखी है स्वामी की निशानी मैंने। तो वो जो थी, ये मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब प्लेन में चढ़ना था, टाइम हो रहा था। तो हम लोगों ने 14 लोगों ने उसमें प्लेन में टिकट बुक करा ली थी। अगर तो चले गए स्वामी के साथ फिर तो अच्छी बात है, नहीं गए तो वापस आ जाएँगे। मगर सभी लोग प्लेन में चढ़े और जब मैं चढ़ी, जैसे मैं ना कुछ सामान देने जा रही थी। मैं कहा बेटा ये ले फटाफट, हम लोग जा रहे हैं, आप लोग ऐसे रख देना सामान को, हम स्वामी के साथ जा रहे हैं। तो एक-एक चढ़ता स्वामी कितना है, खुद ही दरवाजे पे खड़े रहे और एक-एक को लेके ही जा रहे हैं। कितना स्वामी हमें सिखाते हैं। और एक-एक बंदे को इशारा करते जा रहे हैं और एक इशारा चलता जा रहा है। अब मैं फटाफट, मेरे तो साँस चढ़ा क्योंकि बंद ही ना कर दे गेट। जैसे ही मैं चढ़ी, "ए" शरारत भरी दृष्टि से मुझे देख के बोलते हैं, "ए, तुम भी जाता?" हाँ, स्वामी मैं भी जाती हूँ। चलो, 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 चलो। बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी मुस्कुराहट हमको भी अच्छी लगी है। स्वामी के पास से निकल के गए हम, बिल्कुल स्वामी के साथ से निकल के गए और अपनी-अपनी सीटों पे जाके बैठ गए। अब जब वहाँ पर बैठ गए, प्लेन उड़ा, हमें ऐसे लगा कि ये पुष्प विमान है और जो भगवान राम, श्री राम लेके आए थे ना वहाँ से अयोध्या में, उस पे आए तिलक गज लेके यहाँ आए थे और यही हमारा साईं का पुष्प विमान है। अब तो इस जीवन में स्वामी ने हमें अपने विमान में बिठा लिया, अब निश्चित ही बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे ही प्लेन ऊपर गया, काफ़ी ऊपर चला गया, तो कुछ लोग एक-एक लोग करके बाबा के चरण छूने के लिए जा रहे थे। पर स्वामी ने किसी को मना नहीं किया चरण छूने के लिए। उनके साथ एक स्टूडेंट बैठा था। स्वामी ने वेलवेट की ये चप्पल पहनी थी, तो सब लोग एक-एक करके जा रहे थे। तो मेरे मिस्टर ने मेरे दोनों बच्चों को, तुम लोग जाओ जल्दी से स्वामी को प्रणाम करके आओ, पूछ के आओ, स्वामी हमें आपका इंटरव्यू वो चाहिए। पहले तो नहीं कहा, पहले तो सीधे गए बच्चे दोनों, प्रणाम करके वापस आ गए और बोलने लगे, पहले बच्चे ने बोला, स्वामी हमें आपके स्कूल में पढ़ना है। हाँ, 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 स्वामी का स्कूल है, कॉलेज है, सब करता, करता। वापस आ गए, तो मेरे मिस्टर ने कहा, स्वामी ने क्या कहा? स्वामी ने कहा करता, करता, करता। हम देंगे इंटरव्यू देंगे, मतलब उसमें हमें एडमिशन देंगे।
मेरे मिस्टर ने कहा जाके ये पूछो कौन से सन में देंगे, उनका तो सन कोई तय नहीं होता, वो आज इस जमाने में देंगे, अगले जन्म में देंगे, कब देंगे, जाओ पूछ के आओ। फिर बच्चे आए, स्वामी आप हमें कब एडमिशन देंगे? हमें बोलते बस ये इस जो नेक्स्ट ईयर अभी आता उसमें एडमिशन लेता। चलो तसल्ली हो गई, चले गए। हर फिर मेरे मिस्टर ने भी आए, उन्होंने प्रणाम किया स्वामी ने सबको प्यार किया जितने लोग चढ़े थे। मेरा नंबर आया, मैं डरती थी स्वामी के पास सीट के पास खड़ी हो गई। स्वामी नमस्कार। हाँ किसको माँ? किसको मतलब ले लो माँ, किसको माँ? तो फिर बोलते हैं अच्छा ये अभी तुम जो भजन गाए वो डम 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 डमरू बजे भोलानाथ शिव शंभू भजे, तुमने गाया? हाँ सर मैंने। अच्छा, अच्छा। खुश खुश भगवान, चलो स्वीकार कर लिया कि भजन भी दे, चाहे कैसा भी स्वर हो भगवान के सामने तो गा लिया, फिर देखी जाएगी जिंदगी में जो होगा। तो हमारे को वो मौका मिला भगवान के सामने भजन बैठ के गाने का, क्योंकि हम लोग के लिए ये तो सारी चीजें छोटी मोटी तो नहीं थी ना, हमारे लिए तो एक ये अद्भुत चीजें थी कि भगवान के साथ तीन लोग के स्वामी के साथ बैकुंठ वालों के साथ में हम बैठे हुए हैं, हम खड़े हुए हमसे बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती थी। तो ये हमारा दूसरा इंटरव्यू। अब हम आपको ले चलते हैं तीसरे इंटरव्यू में। स्वामी ने 2/7/82 82 में स्वामी ने हमको 3 महीने बाद जब हम फिर पुट्टपर्ती गए, ये तो हमारा एयरपोर्ट का सारा इंटरव्यू स्वामी ने दे दिया। अब यहाँ पर जो है ये हम स्वामी के पास पुट्टपर्ती गए, तो स्वामी ने 2/7/82 को 8:10 पर हमें इंटरव्यू में बुलाया। उस समय हम अपनी बेटी को लेके गए थे साथ में, बच्चे 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है मेरा। तो वो छोटी बेटी को अचानक क्या था, रोमेटिक कोरिया हो गया। वो बिल्कुल खेल रही थी अच्छी-अच्छी, कोई दिक्कत नहीं थी। तो 8 बजे के करीब जब खाना खाने का टाइम हुआ तो मैंने उससे बोला खाना खा लो। तो वो एकदम मैं मम्मी एकदम ऐसे एक्टिंग करने लग गई कि जैसे कोई क्या हो गया इसको? मैंने बोला क्या हुआ तुमको? अभी तो अच्छी थी, अभी क्या हो गया बेटा? हमको नहीं मालूम था कि इसको अटैक आ चुका है। क्योंकि दिमाग में कई बच्चे बहाना मारते हैं, स्कूल का होमवर्क करना होता है तो बोलते थे नहीं, 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 वो नहीं करने के बहाने ये सब चलते रहते हैं। तो मेरे दिमाग में वही बात रही थी। अब स्वामी ने जब हम डॉक्टर को दिखाया वहाँ पर ले गए, सुबह-सुबह इनको डॉक्टर के पास ले गए अपने बेटी को मोना को, तो वहाँ जाके डॉक्टर साहब ने कहा भई इसको तो रोमैटिक कोरिया का अटैक आया है, इसमें ब्रेन में स्वेलिंग हो जाती है। अगर ब्रेन में स्वेलिंग हो गई और अगर कभी लड़की गिर गई और उसके दिमाग पे चोट लग गई, फिर दूसरी स्टेज होती है पागल, जिसका कोई इलाज संसार में बना ही नहीं है। अब आप सोचिए बैठे-बैठे कि एकदम से ऐसा कोई झटका देगा तो हमारे पर क्या बीती? हे भगवान! ये तो क्या कर दिया आपने? अब तो बच्ची छोटी है, अगर कुछ हो गया इसको तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उतनी ममता भी तो बच्चों के साथ में होती है ना, पहले पूरे सरेंडर नहीं होते हम, पहले वो ममता भी तो बीच में आती है, बड़ा घबरा के क्या होगा? खैर, हम स्वामी के पास 82 में चले गए इसको और स्वामी ने हमें बुला लिया, तीसरे इंटरव्यू में। स्वामी बोलते हैं, मुझसे पूछते हैं, "क्या हुआ है इसको?" उसमें कहा, "स्वामी डॉक्टर बोलते हैं इसको रोमैटिक कोरिया हो गया स्वामी।" हाँ? क्या बोलते हैं डॉक्टर? मैं कहा, "स्वामी इसको डॉक्टर बोलते हैं रोमैटिक कोरिया हो गया है।" स्वामी बोलते हैं, "हाँ, रोमैटिक कोरिया हो गया है।" फिर स्वामी ऐसे जैसे नहीं वो मुँह हिलाते हैं किसी को, कुछ नहीं है तो ऐसे बोल रही है। कुछ नहीं, कुछ नहीं है। स्वामी इसे प्रसाद देता, स्वामी प्रसाद देता, ठीक हो जाता और स्वामी ने एक चांदी का लॉकेट निकाल कर इसको जो है दिया। एक तरफ भगवान की मूर्ति खुदी हुई है, दूसरी तरफ ओम लिखा हुआ है। वो इसको लॉकेट दिया है, स्वामी ने कहा इसको पहनाओ, स्वामी सब ठीक करेगा। ये जो लड़खड़ाती हुई अंदर गई थी, इसको पकड़ के 2 लोग हम लोग लेके गए थे।
तो गिर ना जाए, क्योंकि अपना तो बैलेंस था ही नहीं उसका बच्ची का, 10 साल की बच्ची का अपना बैलेंस नहीं था। तो हमने इसको पकड़ के लेके गए। तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ जब वापस आई, पापा डोंट टच। क्या हुआ बेटे? मैं अपने आप जाऊँगी। और ये ऐसे अपने आप चलने लगी कि आप सोचो कि 2 जो 15 मिनट का ही वो ड्रामा हो रहा था जो कर रहे थे स्वामी ने, फटाफट इसको ठीक कर दिया। ऐसे हमारे स्वामी हैं। ये हमें तीसरा इंटरव्यू जो भगवान ने दिया था, वो मैंने आपको बताया। अभी मैं आगे चलती हूँ आपके साथ में। अब और फिर हम लोग को विभूति दी। हम विभूति लेके भगवान के पास चरण चरण स्पर्श तो देते ही हैं, आपने देखा ही इंटरव्यू में स्वामी विभूति भी देते हैं। मुट्ठी भर भर के देते थे पहले, लाल सा बैग होता था, खूब मुट्ठी भर भर के देते। आज भी हमारे पास वो विभूति सुरक्षित है भगवान की। अब क्या हुआ, अच्छा वो स्वामी ने फिर हमको चौथा इंटरव्यू दिया 16/11/23 को। स्वामी ने, हाँ 16/11/23 को हमें इंटरव्यू दिया। और आज स्वामी इतने खुश थे, मैं उन स्वामी की खुशी का ठिकाना नहीं बता सकता। मुस्कुरा के, हंस के, इधर बात उधर बात उधर बात, जैसे कि आज स्वामी को क्या मिल रहा हो। तो स्वामी उस दिन बहुत खुश थे। और स्वामी आए, बार्लियस में लेडीज में पूछते हैं, हस्बैंड आए, हाँ आए, उठो चलो। हम लोग को इंटरव्यू के लिए ले गए। जाते ही स्वामी ने पहले जो अपना बंदर पहुंच गए, कुंडी बंद कर दी। और स्वामी खड़े खड़े क्या बोलते हैं, आज तुम्हारा बहुत अच्छा भाग्य है जो स्वामी से तुम्हारा इंटरव्यू हुआ। आज तुम्हारा बहुत अच्छा भाग्य है जो स्वामी से तुम्हारा इंटरव्यू हुआ। हम तो नहीं समझ पाए कि आज कौन सा दिन है, क्या है। हमको नहीं, बाद में पता लगा कि उस दिन तुलसी विवाह भी था और बैकुंठ एकादशी जो 14 साल बाद आती थी, वो उस दिन पड़ी थी। और उस दिन भगवान ने कहा सारे बैकुंठ के दरवाजे खुले होते हैं। तभी भगवान ने ये शब्द इस्तेमाल किए होंगे कि तुम्हारा आज बहुत भाग्य अच्छा है तो स्वामी से तुम्हारा इंटरव्यू हुआ। हम लोग बड़े खुश हो गए। उसके बाद स्वामी ने 60 साल में जो जन्मदिन के बारे में बताया कि जो है, इसके बाद स्वामी ने 60 में जो जन्मदिन के बारे में बताया और उसका महत्व बताया कि क्या होता है 60 साल में जब जन्मदिन हो तो क्या क्या होना चाहिए। वो लंबा है इसलिए मैंने उसको शॉर्ट कर दिया। फिर मेरे मिस्टर बोले, स्वामी मुझे आपके चरणों की भक्ति दो, मुझ में जो अज्ञानता है उसे दूर कर दो बाबा। स्वामी अपना हाथ मेरे सिर पर रख दो ताकि मेरे अंदर के सभी पाप नष्ट हो जाए। स्वामी ने फिर इनके सिर पर हाथ रखा और बहुत ही प्यार किया। फिर मैंने स्वामी से कहा, स्वामी ने कहा सब ठीक करूँगा। मेरे मिस्टर बोला सब ठीक करूँगा, चिंता नहीं करना। अब मेरे को स्वामी ने ऐसे देखा, मैंने कहा स्वामी मुझे भक्ति दो और अपना प्यार दो बाबा, मुझे बहुत प्यार करो, मुझे बहुत प्यार चाहिए आपका, मुझे भक्ति दो। हम संसार में रहते हुए आपको भूल जाते हैं स्वामी। स्वामी मुझे भक्ति दो, मुझे प्यार दो। स्वामी देख रहे। फिर स्वामी ने मेरे सिर पर हाथ रखा, बहुत बहुत प्यार किया। इसके बाद स्वामी खड़े हुए और कहा, स्वामी खड़े हुए और फिर स्वामी ने कहा, आज से, ऐसे समझा रहे, आज से तुम्हारा सब दुख दूर करता, तुम्हें विश्वास देता, तुम्हें भक्ति दिया, तुम्हें प्यार देता। और फिर स्वामी ने चारों के सिर पे हाथ रखा और कहा, इसमें मुझे याद आती है, मैं तो परती लगा लिया तो नंदलाल दूसरा था, परती के नंदलाला परती के सांवरिया सब दुख दूर करो जब तेरा नाम।
आपका ये नाम चिनो शिवरात्रि पड़ेगी और ये वहाँ होएगा कोयम्बतूर सदगुरु आदि आदि गुरु में आदि गुरु शंकराचार्य नहीं सदगुरु कोयम्बटूर। नहीं वो कौन सा है? सदगुरु सदगुरु नहीं, वो जो ईशा फाउंडेशन हाँ वाला। हाँ वही वाला लाओ ये बीच फोन में आपका आवाज है आ रही नाम है, ये दे दिया बीच में आवाज आ रही है। करूँ शुरू करूँ? साई राम दीपा, और आपका प्लीज। ओके, हेलो साईराम जी, सायराम आंटी आपका क्लियर है, कोई और का आवाज आ रही थी। अच्छा अच्छा, आप बोलिए। मैंने कहा हाँ बोलिए। तो मैंने मेरे मन में ये वाला है कि सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। स्वामी फिर बोलते हैं, आज तुम्हें बल देता, बुद्धि देता, विश्वास देता, भक्ति देता, सब दिया। स्वामी ने जब ये कहा कि सब कुछ दिया तब तो कुछ बचा ही नहीं है। स्वामी सब कुछ देता तो, और तब हमारे आपको मैं इसलिए बीच बीच में एक एक लाइन सुनाती हूँ कि आपकी भावना भी मेरी जैसी ही रहेगी। जब कोई सब कुछ दे देता है और परमात्मा भी हमारे लिए सब कुछ दे के बैठ गया, तो सब कुछ देता है। पहले तो गिना दिया, बल देता, बुद्धि देता, विश्वास देता, भक्ति देता, साथ देता। और तुम्हें 23 नवंबर को स्वामी दोबारा बुलाता। तो मन में आया, आज भी आपके मन में है, मेरे मन में आज भी रहता है। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। ऐसा प्यार मेरे साईं सब पे बरसाना, सब पे बरसाना। अब स्वामी बोलते हैं, स्वामी ने मेरे मिस्टर को देखा, कहते देखो एक बात है। मिस्टर में सोचे लगे क्या बात हो गई। स्वामी कहते हैं गुस्सा था, बहुत गुस्सा था। हाँ, और स्वामी के सामने ना है ही नहीं, जो स्वामी ने कह दिया वो सत्य है। ऐसा नहीं कर, गुस्सा आने पर स्वामी का नाम लो। क्या करता? गुस्सा आने पर स्वामी का नाम लो। कुछ काम करने से पहले स्वामी का नाम लो। स्वामी का नाम लो, सब ठीक हो जाएगा। फिर स्वामी की बात पे चलो और स्वामी ठीक करेगा। जोर से बोलो स्वामी स्वामी, ऐसा करके ऐसा, फिर स्वामी सब ठीक करेगा, सब तुम्हारा कुछ नहीं, सब भगवान स्वामी रक्षा करेगा। फिर बाबा ने विभूति दी, चरण स्पर्श दिया, और जो है हाँ जी, तो दिया और हम लोग वहां से बाहर हो गए। अब हम आपको लेके चलते हैं, क्योंकि जितना जल्द थोड़ा बहुत सुना पाएंगे, अगर फिर दोबारा कभी ऐसा रहा तो हम बताएंगे। अभी थोड़ा बताती हूँ। फिर यह है 5वां इंटरव्यू हमको मिला 8/9/85, सुबह 9:11 पर। उसमें मेरे एक फ्रेंड थी, उसके बेटे की शादी थी, बस उसी में हम लोग गए थे। वही सारा स्वामी समझाते रहे, वही इंटरव्यू मारा हुआ। थोड़ी सी मेरे से बात हुई, ज़्यादा तो बात नहीं हुई थी, क्योंकि उनको शादी करनी थी उनके यहाँ। ओके। अब जो छठा इंटरव्यू हुआ हमारा, वो 12/11/1986 शाम 4:45 पर स्वामी ने हमें बुलाया और अंदर कमरे में लेके जाके कहते हैं क्या समाचार है। तो मेरी बेटी बोलती है स्वामी यू लव अस। स्वामी फिर बोलते हैं हाँ जानता है जानता है। फिर स्वामी आप हम लोगों से बात क्यों नहीं करते, लड़कियों से बात क्यों नहीं करते। स्वामी सीरियस हो गए, मैं कैसा कर सकता, मैं ज्यादा बात करेगा तो लोग ऐसा देखता, सबका मन में सारा लोग ऐसा वॉच करते मेरे को, इसलिए स्वामी का मन में बहुत प्यार है, स्वामी बहुत प्यार करता है, पर कैसे एक एक को दिखाएगा।
यहाँ स्वामी मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। अपनी मर्यादाओं में रह के स्वामी जो भी काम किया अपनी मर्यादा में रह के किया, ताकि कोई दुनिया उनके ऊपर उंगली न उठा सके। फिर मैंने स्वामी से कहा, स्वामी आज अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दो। तो कहते हैं क्या, अगर स्वामी हस्बैंड की आयु बहुत लंबी हो तो फिर स्वामी बोलते हैं इसी पे दीर्घ सुमंगली भवा। तो इसका मतलब मालूम है क्या होता है? इसका मतलब होता है स्वामी का हस्बैंड का आयु बहुत लंबा होता है, ऐसे करके, जैसे किसी रबड़ को खींचते ऐसे बहुत लंबा होता है। हस्बैंड कहाँ है? जब आएगा दोबारा इंटरव्यू में बुलाएगा। अब मैं कहा स्वामी को डायबिटीज भी स्टार्ट हो गई है, क्या करता फिर वो? बिल्कुल डाइट कंट्रोल नहीं करता। एक दिन करता, दूसरे दिन खाता 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 खाता, सब कुछ खाता। इसलिए कैसे ठीक होने का है? नहीं करने का ऐसा। तो स्वामी जी लाचारी जैसे नहीं अपने करते वो। तो अभी मैं आपको और भी इंटरव्यू बताती, पर मैं आपको थोड़ा बाल विकास के बारे में जानकारी देती हूँ कि हमारे पास क्योंकि समय की लिमिट है तो हमें कैसे करना है। अब बाल विकास के बारे में बताती हूँ मैं आपको। हमने बाल विकास हम लोग को कोई लेना नहीं आता था, ना हमने कोई ट्रेनिंग ली थी। सिर्फ एक बार कहीं गए तो वहाँ सुना कि लोगों को भगवान को बाल विकास बहुत पसंद है, तो हम लोग को बाल विकास लेना चाहिए। तो हमने कहा बाल विकास कैसे लेते हैं? कहते बस कुछ नहीं, कहानियाँ सुनाओ और बच्चों को भजन सिखाओ, बस अच्छी बातें बताओ, हो गया बाल विकास। मैंने बोला ये तो सरल काम है, तो हो सकता है। तो स्वामी की कृपा से धीरे धीरे वो बाल विकास शुरू हो गया। स्वामी ने हिम्मत दी है जी, और उसके बाद जैसे जैसे बाल विकास शुरू हुआ लोगों को अच्छा लगने लगा। फिर तो जो स्वामी ने स्पीड पकड़ी बाल विकास के लिए, 3-4 और भी बाल विकास गुरु तैयार हो गए। बाल विकास अलग अलग शुरू हो गए, जिसमें हमारे साथ गुरु जुड़ते चले गए और बाल विकास की संख्या बढ़ती चली गई। अब इसके बाद मन में आया क्यों ना स्कूल में जाकर बात पूछा जाए कि भाई वहाँ तो सारे के बच्चे बंधे रहते, ज़्यादा बदले बच्चे होते, तो वो उनसे पूछते प्रिंसिपल से जाके। तो मैंने प्रिंसिपल से बात की, इस तरह से हम बच्चों को ना अच्छी बातें सिखाना चाहते हैं, जो हमारे नैतिक शिक्षा थी ना पहले वाली, अब तो खत्म हो गई। अगर आप इजाज़त दें तो हम बच्चों को छोटी वैल्यूज बता सकते हैं। तो बोला हाँ आ जाओ। तो आप कब आना चाहते हो? मैंने कहा आप जब टाइम दोगे हम तभी आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा आप ऐसा करो सैटरडे आ जाओ। तो शनिवार को वहाँ पर बाल विकास शुरू हो गया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बाल विकास शुरू हुआ। उसके बाद दूसरे एक और स्कूल ले लिया हमने, वहाँ मॉडल चिल्ड्रन स्कूल था। वहाँ पर उन्होंने से बात करी, उन्होंने कहा हाँ लो जी, हम तो बड़े खुश हैं, ऐसी शिक्षा बच्चों को मिलती नहीं, आप तो आके लो। तो वहाँ शुरू हो गया। बालक मंदिर जो राजमाता सिंधिया का है, वो स्कूल जो है उसमें भी उन्होंने हमें परमिशन दे दी। मैं कहा हम बोलेंगे सब हिंदी में, सीधी बात है, अपने को हिंदी में कमांड है, इतनी इंग्लिश में कमांड नहीं है हमारी। तो अगर आप आज्ञा दोगे तो हम उनको लेंगे स्कूल में। तो कहने का मतलब ये है कि ये स्कूल शुरू हो गए, उधर बाल विकास शुरू हो गया, सब शुरू हो गया, सब बड़े बेहद खुश, खूब सीखते थे, खूब बाल विकास तेजी से हो गया। ये कहाँ से शुरू हुआ? क्लास 4th से लेके अभी 12th तक है। अब ये जो छोटे बच्चों को, पहले हमने छोटे बच्चे ही पकड़े, 4th के 3rd 4th 5th, फिर पकड़े 6 7 8। तो ये रेगुलर हमारी क्लासेस चलती है। इसमें मेरे दिन अलग फिक्स थे कि सैटरडे को उनके यहाँ दो टाइम पे चलता था, मॉर्निंग में, इवनिंग में। मॉर्निंग में चलता था उनका 1st to 5th, दोपहर में चलता था उनको 6 to 8। सारे बच्चे हम कवर कर लेते, मैं कवर कर लेती थी। उस समय कोई गुरु मेरे पास में नहीं था, सिर्फ स्वामी ही सबसे बड़े थे जिन्होंने सहारा दिया, और वो क्लासें बहुत अच्छी हो गई। काफ़ी साल बाद में आया, मैंने छोटे बच्चों पे तो बड़ा दिमाग आपको सब जरूर लगा दें कि अच्छे बच्चे जाए। ये सारी तो जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं, बड़े वाले बच्चे कर रहे हैं। सोच तो बच्चे बड़ों की बिगड़ रही है, तो क्या करना चाहिए स्वामी हमें? तो फिर एकदम स्वामी ने हिम्मत दी कि भैया मैं वो फिर सब लोग बोले अरे आपको किसके साथ चलेंगे, कौन चलेगा? मैं कहा मुझे किसी का नहीं साथ चाहिए, मुझे स्वामी के साथ चाहिए बस। एक स्वामी, एक मैं, 11 तो हम सदा ही सदा हैं। उसके साथ अगर एक जुड़ गया तो 111 हो जाएंगे।
मैंने किसी की अप्रोच भी नहीं करनी, हम तो सीधा जाएंगे, स्वामी का विश्वास कर, स्वामी चल दिए, अगर उन्होंने हाँ कर दी अच्छी बात है, नहीं कर दी तो फिर घर में तो बैठेंगे हम लोग। हम चले गए ये सोच के। उनकी प्रिंसिपल बहुत प्रभावित हुई सारी बातें सुन के, तो बोले नहीं मिस मुदगिल आप ऐसा करो, आप लो। आप कब लोगे? तो मैं कहा देखिए बच्चों का नुकसान ना हो, आप बताओ मैं कब लूँगी? बोले इस चीज़ से कुछ नुकसान नहीं होता, बच्चे वैसे कौन-सा वोट ना वो करते हैं, आप ले लो। तो 9th 2 सेक्शन, 10th 2 सेक्शन, 9th से लेके और 5 क्लासेस जो लेती थी मैं 9 बजे से लेके 12 बजे तक लेती थी। और 12 बजे ये लोग चले जाते थे, 12:30 बजे से लेके 5 बजे तक 11th-12th आता था। तो फिर मैं उन बच्चों को लेती थी। आप ये यकीन मानिए कि आज भी इस खुराक की बहुत ज़रूरत है, पर ये मिल नहीं रही है। लाखों-लाखों रुपए लोग दे रहे हैं, फीसें दे रहे हैं, मगर उसका जो है ना वो जो मिलना चाहिए, वो चीज़ मिल नहीं रही है उनको, मिल ही नहीं रही है। मॉडर्न की तरफ जा रहे हैं पर इससे नहीं। मगर बाबा ने हमें बहुत अच्छा चांस दिया, बहुत अच्छे दिए, उस समय तो ये मोबाइल भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, और भगवान की कृपा से आज बच्चे बहुत बड़ी-बड़ी पोस्टों पे हैं और वो अपने बच्चों को ही बालिका सिखा रहे हैं, सोचिए आप। तो ये अब मैं आपको एक घटना सुनाती हूँ कि बाल विकास में कितनी ताकत है। जो गुरु सुन रहे होंगे, वो निश्चित ही उनको पता है कि बाल विकास में जो है, किस तरह से क्या होता है। अब क्या हुआ कि आपने एक वहाँ पर था हमारे लक्ष्मीगंज में था, जो लड़कों का वो था, संप्रेषण गृह को क्या बोलेंगे, हम ध्यान में नहीं आ रहा मेरे को, जहाँ पर 8 साल से लेके 8-9 साल से लेके और 15 साल तक के बच्चों को वहाँ पर रखते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने मिस्टर भटनागर थे, तो उनको कैसे पता लगा मालूम नहीं, उन्होंने कहा उनको आपके बारे में बहुत जानकारी हुई है, तो आप हमारे तो बच्चे सबसे ज़्यादा बिगड़े होते हैं। उसको छोटी छोटी जेल कह लें या सुधारालय कहते थे। जी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर हाँ, अगर मगर मैं रेगुलर आऊँगी, मुझे बताओ कौन से दिन आपका आना है? तो बोले आप बताओ, तो मेरा बुधवार फ्री था। मैंने कहा मैं बुधवार को दोपहर में आऊँगी। दोपहर में 1 से लेके 5 तक मैं फ्री हूँ, उसके बीच में मैं आपके पास में आऊँगी। तो मैं वहाँ पर उनके उस टाइम पे उनके साथ में गई। आप सोचिए कि वहाँ पर उस समय मेरे को शायद 14 या 15 बच्चे थे, 15-16 बच्चे थे, जिसमें 8-9 साल से लेके और 16 साल के बच्चे थे। 16 साल के बाद में जब बड़े हो जाते हैं, फिर उनको जेल भेजते, बड़ी जेल भेज देते हैं। तो मैंने पूछना सबसे बच्चे पूछे थे, तुम बेटे क्यों आए? तुम यहाँ पर कैसे आ गए? तुम यहाँ पर कैसे आ गए? किसी ने बोला हमको तो पॉकेट मारनी सिखा दी, इंदौर में सेंटर है आंटी, वहाँ हमको ले जाते थे पकड़ के और हमें बताते थे कैसे जेब काटनी है। उनके हाथों में ब्लेड ठोके होते, ब्लेड, ऐसे-ऐसे ब्लेड ठोकते थे, पहले खूब निकलता था खून, उसके बाद में ठोक देते थे। तो कहते लोग जब हम बस में चढ़ते हैं, लोग हमको सोच ही नहीं सकते कि हम ऐसा करते हैं। छोटे बच्चे थे तो हमको तो मैंने कहा तुम लोगों को ये काम करके क्या मिलता था? बोले 5 रुपए मिलते थे, रात को 5 रुपए मिलते थे और वो अपने पास ही रखते थे बच्चों को, जाने कहाँ से उठा-उठा के लाए और सारे। बाद में माँ-बाप को सूचित होता था, अभी तुम्हारे बच्चे यहाँ पर है, वो छोड़ते नहीं थे। वो सुधार लेता है तो वहाँ सुधारना ही है। वहाँ लोग बच्चों को बहुत अच्छा लगने लगा। जैसे मैं एंटर करती अंदर वो सारे चिपट जाते, मैडम मैडम आ गए, मैडम आ गए, हाँ, अच्छा बैठ गया। अब उसमें क्या हुआ कि कुछ दिन 2-3 साल बाद वो खूब साल चला वो, बहुत बढ़िया चला और लोग बच्चे बहुत सुधरे। और उसमें क्या हुआ कि एक 3 साल तो हो गए मेरे को वहाँ लेते, तो एक दिन मैं गई, तो एक लड़का 12 साल का, पप्पू मिश्रा, मैं तो सोचती हूँ काश वो कभी मुझे सुन भी ले, तो मेरी याद तो रखेगा। तो पप्पू मिश्रा करके लड़का था, तो मैंने वो बोला, "बेटे आप नए आए हो?" "हाँ, नया आया हूँ।" एकदम गुस्से में, "हाँ, नया आया हूँ। ये तुम्हारा नाम क्या है?" "पप्पू मिश्रा।" फिर बड़ी जोर से तो बोलता है। मैंने कहा, "बेटे मैं तो आपसे ऐसा नहीं बोल रही। मैंने तो आपसे आराम से नाम पूछा है कि आपका नाम क्या है? बता तो दिया?" "अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है। तुमने क्या किया? तुम कैसे आ गए बेटे यहाँ पर?" अरे बोला, "आंटी आपने सुना नहीं? 2 दिन पहले दैनिक भास्कर में नहीं पढ़ा आपने 5 दिन पहले कि एक शेर सिठाने को मार दिया था?"
वो मेला ग्राउंड में। तो मैंने कहा बेटे मैंने पढ़ा नहीं पेपर, इसलिए मुझे नहीं पता, उसके यहाँ नहीं पता था। अरे बोले आंटी उन्होंने मेरे को बच्चा समझा, और बच्चा समझ के मेरे को जो है उन्होंने मेरे को मैंने उनसे कहा तुम घड़ी उतारो, चेन उतारो। वो उतारे नहीं, गए छोटा सा बच्चा है ये क्या करेगा है, बट उन्होंने उनके हाथ में डंडा था, वो डंडा लेके घूमते अपने सैर करने सवेरे 5 बजे आते थे। उन्होंने उस डंडे से लेके फिर जोर से मारा, जोर से मारा, मैंने उनको डंडा पकड़ के फेंका, और मेरे पास में ना वो थी, गुत्ती होती है इतनी बड़ी, जो यहाँ से निकाले टक ऐसे दबाओगे ना बटन तो चाकू बाहर आ जाएगा। अब मेरे को भी नहीं पता था ये क्या होती है, तो कहता भाई मैंने बोले इसमें भी ठोक दिया, सेठानी में भी ठोक दिया, दोनों को मार पीट के और सब कुछ उठा लिया, इनका निकाल लिया, निकाल के मैं भाग गया। जैसे मैं भागा तो मुझे पुलिस ने देख लिया, उन्होंने मुझे पकड़ के यहाँ लिया। मैं सोचूं हे भगवान इतना बड़ा चैलेंज आपने हमको दे दिया, और यहाँ आया है और साई की बातें सुनेगा और भगवान के भजन करेगा, ये जो कोई कुछ ना कुछ तो इसको चेंज करना पड़ेगा, ये चेंज होगा, इसलिए आपने भेजा। चलिए चलती रही क्लासेस, वो धीरे 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 बड़ा होता रहा। मैं बताती रही, मैं स्टोरी सुनाती थी, ये कुछ बच्चों की आंखों में टप टप आंसू आ जाएंगे, वो बेटा मजाल एक भी आंसू नीचे गिरने दे। इतना स्वाभिमानी, इतना क्रोधी, गुस्से वाला। मगर जब मुझसे बात सुन रहा था तो एक दिन अचानक मुझसे पूछता है आप रोज आओगी? मैं कहा हाँ मैं आऊंगी भाई, मैं बुधवार को आऊंगी बेटा, मेरे दिन यहाँ फिक्स होगी ना बुधवार को, तो मैं बुधवार को। अब हमेशा बुधवार को आया करोगी? मैं कहा हाँ मैं हमेशा बुधवार को आया करूंगी। सुनो बेटा सुनो, तुम तो हमेशा बुधवार को आया करूंगी। तो अच्छा आप मुझे प्यार करती हो? मैं तो बहुत प्यार करती हूँ, क्यों नहीं करती, मैं तो सारे बच्चों से प्यार करती हूँ, आपसे बहुत प्यार करती हूँ। नहीं, एकदम गुस्से में बोला, नहीं 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 नहीं, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे सब गंदा बोलते हैं, गंदा है, ऐसा है, ये चोरी करता है, ये करता है, सब मुझसे ऐसे बोलते हैं, इसलिए मुझे कोई दुनिया में प्यार नहीं करता, इसलिए मैं ऐसा गलत काम करूंगा, मारूंगा लोगों को। वाह! ये पता लगा कि कारण क्या था, कि इसको कहीं से प्यार नहीं मिल रहा है और इसके जो संगत गलत हो गई, उसके बाद ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ठीक है। फिर वो कन्फर्म करता है मेरे से, सच बोलो, आप तो सच बोलती हो ना हमेशा, तो आप सच में मुझे प्यार करती हो? मैं कहा हाँ, मैं प्यार करती हूँ बेटा, बहुत प्यार करती हूँ मेरे बेटे को, ऐसे थोड़ी मैं हटा दूंगी, मेरे बच्चा पे मैं गलती करता तो मैं हटा दूंगी, ना मैं हमेशा प्यार करूंगी। फिर वो थोड़ा सा टोन में नीचे हुआ, अच्छा ये बताओ कि फिर आप कब आओगी? मैं कहा बुधवार को। अब सारे बच्चे मुझे छोड़ने के लिए गेट तक चले जाते थे, एक वो ही था जो गेट तक नहीं आता था, दूर खड़ा रहता था, दूर ही खड़ा रहता था। तो एक दिन क्या हुआ, वो मेरे को ऐसे छोटे ना गेट की तरफ से ऐसे झांक रहा था कि मैं इनसे कैसे बात करूँ, कोई बात नहीं कर पाया, वो हमसे बात नहीं कर पाया, मगर वो झांक रहा था, देख रहा था। उसके बाद में धीरे से बाहर निकल बोलता है आप जरूर आना। मैं कि मैं ज़रूर आऊँगी, मैंने अपने बच्चे से प्रॉमिस किया, डेफ़िनिटली अब मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगी। तो मैं उसके पास में गई, मतलब उसकी उसको वो जाने का केंद्र मेरा वो बन गया, कि वैसे चाहे मैं कभी ऐसा हो जाता था, मगर उसको ही, मेरे को पप्पू मिश्रा की बात हमेशा याद रहती थी। मेरा इंतज़ार कहते मैं आपका इंतज़ार करता हूँ। ओह! पूरा शांत हो गया। ये आवाज़ है, गड़बड़ हो रही है, किसी का ऑन है क्या? अंजू अपना ऑफ कर लो ऑडियो। मेरा तो ऑफ ही है। मैं भी कर दूँ? नहीं आंटी आप चलाने दीजिए, बाकी कोई बीच में ऑन कर लेते ना तो उसे अच्छा, डिस्टरबेंस आता है। अच्छा, अच्छा। आपका ऑन रहने दीजिए, आप बात करिए। मेरा भी टाइम हो रहा है, तो मुझे छोड़िए, इस बात को एंड करना पड़ेगा यहाँ पर। इतने सा मुझे 2 मिनट और दे दीजिए, बड़ी मेहरबानी है। तो इस तरह से वो नहीं आप बोलिए, आप ले लीजिए, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए। तो उस तरह से वो बच्चा जो था धीरे-धीरे फिर वो मेरी क्लास में इतना अच्छा, सबसे पहले उसने आना, बाबा की कुर्सी लगानी, सब करना, साफ करना, बच्चों को बिठाना, करना, वो डिसिप्लिन सिखाने लगा। मैंने स्वामी से बोला थैंक यू स्वामी, आपने यहाँ पर इसीलिए भेजा होगा। अब अब क्या हुआ कि वो बच्चा बड़ा हो रहा था, तो
मैं हमारी ट्रांसफ़र हो गई, हम जा नहीं पाए काफ़ी देर मतलब यहाँ। तो उसको उतने में वो उन्होंने बड़ी जेल भेज दिया। 16 साल का हो गया था ना, फिर उन्होंने 17 साल में उसको वहाँ पर भेज दिया। फिर मैं सोचूँ हाय कहाँ चला गया होगा बच्चा, कहाँ चला हो गया भटनागर साहब कहाँ चला गया होगा? बोले मैडम वहाँ वो मिलने नहीं देंगे आपको, आप चाहोगे तो भी नहीं मिलने देंगे क्यों कोई रिश्तेदार तो है नहीं, हम लोग तो दूसरा एक्स्ट्रा बंदे हैं। मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है। अब क्या होता है कि जिस तरह फिर उससे मैं अपनी गाड़ी लेके निकलती थी, टू व्हीलर में निकलती थी, तो उस चौराहे पे एक पान की दुकान थी राइट साइड में। तो एक दिन क्या हुआ कि जब मैं जा रही थी, तो मेरे अचानक वो लाइट थी तो रुक गई। देखा तो इधर ये पान की दुकान पे एकदम से मुझे लगा ये 6 फीट का बच्चा जो है, ये पप्पू मिश्रा जैसा लग रहा है। कहीं वो तो नहीं होगा? तो मैंने फट से अपनी गाड़ी घुमाई और गाड़ी घुमा के पान की दुकान पर खड़ी करी। उसने फट से वहाँ से हट के पीछे चला गया। हट के पान की दुकान पे पीछे चला गया ताकि मैं मेरे को दिखे ना वो। तो मैंने वहीं गाड़ी खड़ी, मैंने कहा बेटा इधर आओ। तुम कौन हो? तो मैंने कहा मैं तुम्हारी शक्ल पहचान पा रही हूँ इतने साल बाद। तो कहीं तुम पप्पू मिश्रा तो नहीं हो बेटा? कहता हाँ मैं पप्पू मिश्रा हूँ। मैं जेल से छूट गया था। फिर मैंने सोच लिया था कि मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे आपको दुःख हो। मैंने कहा फिर तो मेरे को तो मिला ही नहीं बेटा। नहीं आपने बोला था ना पापा को ये काम पसंद नहीं है तो नहीं करने। मैं नहीं करूँगा। भूखा मर जाऊँगा ये काम नहीं करूँगा। पर मेरे को छोटी-सी नौकरी मिल गई है तो नौकरी करता हूँ। तो ये बता के तो मैं जब वो आप जब यहाँ से जाते हो मैं उस टाइम पे यहाँ खड़ा होता हूँ। मैं आपको देख के बड़ा खुश होता हूँ। तो मैंने कहा तुमने कभी सोचा भी नहीं कि मैं मिल लूँ? कहता नहीं। मैंने कहा तुम घर क्यों नहीं आए? बच्चा क्या उत्तर देता है मेरे को? कहता माँ मैं आ सकता हूँ आपके घर पे, पर मैं आपके घर पे आऊँगा नहीं। मेरे कारण आप बदनाम हो जाओगे। मैं कहीं ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा कि मेरी माँ को कोई उँगली उठा दे, वो मेरे से नहीं होगा। इसलिए मैं यहीं से देख के आपको खुश होता रहता हूँ, यहीं से देख के खुश होता रहता हूँ, हिम्मत नहीं कर पाता आपसे बात करने की। फिर मैंने बहुत प्यार किया कि बेटा दुनिया को नहीं देखना, मैं तो तुम्हें प्यार करती हूँ। मैंने तुम्हें एड्रेस भी दिया था कि बेटा ये घर है हमारा, जब तुम्हें चाहो आओ। तो ऐसे नहीं करना बेटा, तुम कितने अच्छे बन गए हो, यही मेरा सबसे बड़ा ख्वाब पूरा हो गया। तब से मैंने उसमें 2-3 बच्चे ऐसे ही थे, खुरापाती थे और सारे के सारे बच्चे ठीक हो गए। तो स्वामी से हम लोग मैं ये उम्मीद करती हूँ कि अगर हम लोग बाल विकास लेते हैं और हज़ारों की संख्या में ले रहे हैं, अगर उस वाले में से मान के चलो कि मेरे साथ में लाख बच्चा हो गया होगा 40 साल के अंदर, 45 साल में बाल विकास चलते हर जगह बाल विकास की जगह धुन कर दी बाबा ने। अगर आप वहाँ बहुत दूर 10 किलोमीटर पे भी आगे आप पूछते ना साई राम आंटी कहाँ है? तो आपको हमारे घर पहुँचा देते कि ये है साई राम आंटी के घर। तो साई ने अपने आप को ऐसे फैलाया हुआ था। ये मनुष्य का काम नहीं है, ये मानव नहीं कर सकता। हम कोई मशहूरी नहीं करते थे, पर मशहूर था साई का नाम। हर दुकानदार साई राम बेटा, साई राम, साई राम, साई राम। आज भी गुड़गाँव में सब साई राम ही कर रहे हैं। चाहे छोटा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो मेरे से बड़े हैं, चाहे वो मेरे से छोटे हैं, सब आनंद में है। तो ये हमारे बाल विकास का प्रभाव था। ऐसे में जब अनाथ आश्रम में जाती थी, तो वहाँ लड़कियाँ रोती थी। ऐसे में जब लड़कियों के सुधारालय में जाती थी, वहाँ पर 40-45 लड़कियाँ थी। वो अपने दिल की बात किसी से नहीं करती थी, मुझसे करती थी हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। चुपचाप कई बच्चे घंटों चुपचाप बैठे, मैं सोचती थी बच्चा चुपचाप क्यों बैठा है? इसके मन की बात तो पूछूँ। वो एक बच्ची किसी से बात ही नहीं करती थी। जब देखो रोना, कोई लड़की से बात नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना, बस चुपचाप खटखटी पे। जब उसकी बात मैंने सुनी तो मुझे बहुत दुःख हुआ। हमारे हमारे यहाँ संसार में हम लोग सब लोगों को तो ठीक कर नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है। पर आप लोग सब बाल विकास के इतने अच्छे-अच्छे गुरु होंगे मेरे को लगता है। ये तो मेरे छोटे-छोटे साधारण से अनुभव थे जो मैंने अपने जीवन यात्रा में देखे और उन लड़कों को सुधरते देखा, जो लड़के मिनटों में मारने के लिए तैयार थे।
फोन करने के लिए तो सेकंड में था, चुटकी में करना उनका काम। आज वो बच्चे जो है इस तरह से वो सुधर गए, बड़ी जेल में गए। डर लगे, बोले मैडम आप तो यंग हो, आप मत जाओ अंदर। मैं को यंग वंग का क्या देखे हैं, या वो तेरी पुलिस फोर्स साथ में थी, पुलिस फोर्स था तो मैं बड़ी जेल में थी। वहां जब बातचीत करी तो आप सोचिए लोग रो रहे थे ठेठ के मार मार के, और कह रहे थे कि हम यहाँ फंस गए, अब ला जिंदगी में ऐसा नहीं होगा। तो उनको बताते थे मानव जीवन नहीं मिलने वाला, अब थोड़ी मिलने वाला है। तो यही काम स्वामी ने ड्यूटी दी हुई है। जहाँ जाते हैं तो भाई यहाँ आ गए थे, गुड़गांव में आए तो देखा है प्रभु हमको तो आप गुड़गांव में ले आए, ऐसी जगह पटक दिया जहाँ हम जानते किसी को नहीं है, बालिका तो बहुत जरूरी। मगर बाबा ने इतनी दया करी, मगर मैं कहीं पर भी डरी नहीं, अकेली चल जाती थी, किसी का साथ नहीं सोचती थी कि मेरे साथ कोई चले, मेरे से लंबे प्रोग्राम बनाए, हाँ जी ऐसे करेंगे। उस दिन कोई दिन नहीं, आपके मन में अच्छा दिन आ गया, आपको जाना जाओ, कि कल दा भरोसा यार, कल आवे ना आवे, कल आवे ना आवे, कल का थोड़ी ठिकाना कि कल आएगा कि नहीं आएगा, आज जो कर लेंगे वो हमारा। तो स्वामी ने जब इतना हम सबको प्यार किया है, तो अब जितना भी हमारे फर्ज थे स्वामी ने पूरे कर दिए। शेष जीवन जो बचा है, अब ये शरीर घर वालों का नहीं है, अब ये शरीर मेरे साई प्रति समर्पण है। मैं घर के कामों के उलझ में साई को नहीं छोड़ूंगी। हो गए घर के काम, ये मेरी धारणा है। यही मैं अपने उम्र के लोगों को बोलती, छोड़ दो अब जो थोड़ी सी उम्र बची स्वामी के चरण में लगा दो, बस जो आदेश है करना है, आज ये करना है आज ही कर लेंगे, ये करना है आज ही कर लेंगे। अब तो तेरे बिना भी क्या जीना, तो साई रे तेरे बिना भी क्या जीना। तो ये मैंने, अगर फिर मुझे कभी दोबारा मौका मिलेगा तो मैं और भी आपके साथ चर्चा करूंगी। बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, बहुत अच्छी घटनाएं हुई हैं, कैसे कैसे स्वामी एक एक पल के लिए साथ साथ चलते हैं। चलने नहीं देते थे मेरी गाड़ी को, टू व्हीलर थी मेरे पास। एक समय ऐसा आ गया था, आप सामने खड़े हैं, अरे स्वामी खड़े तो इनके ऊपर थोड़ी गाड़ी चढ़ानी है, स्वामी हटो मैं देर हो रही है, स्वामी हट जाओ आप, मेरे को देर हो रही, लेट हो रही, मैं स्वामी हटो, मेरे बाल का जाना, स्वामी हटो। बोल बोल के हटाना पड़ता था, जू के रेंग से मैं गाड़ी चलाती थी कि स्वामी का पैर ना दब जाए, स्वामी का हाथ ना दब जाए, स्वामी का थाड़ ना लग जाए। ऐसी स्थिति में स्वामी ने मुझे एक बार दिखाई थी, हर बार नहीं, एक बार। भगवान के हर छोटा कार्य एक ही बार दिखाते हैं। आप सब लोग देखेंगे भगवान उस परमात्मा के पास हम पहुंचे हैं जिसके चरण की धूल लेने के लिए भी लोग रोते हैं, और हम तो स्वामी ने हम लोग को तो अपने श्री चरणों में ले लिया। स्वामी चरणों में मैं जब बैठी स्वामी के, तो मैंने कहा चलो तुम्हें, स्वामी के पैर पतले पतले, मैंने बड़ी इच्छा थी मेरी कि मैं स्वामी के पास जब जाऊंगी तो चरण दबाऊंगी। तो स्वामी के चरण दबा रहे, इतने इतने पैर, इतने इतने छोटे से पैर हैं बाबा के, और मैं सोच रही थी, मैं दबाते भी जा रही थी, और मैंने घुटने के नीचे तक दबाए स्वामी के, और मैं सोचती जा रही थी नन्हे नन्हे पैर हैं बाबा आपके, सारा दिन घूमते रहते हो, थक नहीं जाते हो? तो जैसे अपन नॉर्मल आदमी के ऐसे पिल्ले दबाते ना, ऐसे ऐसे कि भाई ये यहाँ दर्द होगा, यहाँ दर्द होगा, ये सोच सोच के स्वामी के पैर दबाने का भी श्री चरण, जिस चरण रज से केवल सारी जो भगवान ने उस चरणों से 3 पृथ्वी नाप ली, 3.5 लोक नाप लिए। आज हम और आप सब उसके श्री चरणों की में रखे हैं, उन्होंने रखा है हमको। मैं लास्ट में एक लाइन गा के खत्म करूंगी। परतीपुरी के वासी, तेरी महिमा किस विधि गाऊं, तेरी महिमा किस विधि गाऊं। ओ परतीपुरी के वासी, तेरा नाम है सुख का दाता, तेरा दर्शन शांति प्रदाता,
जगपालक तू विश्व विधाता पूर्ण ब्रह्म अविनाशी तुझे अंतर ज्योति जलाऊं तेरी महिमा किस विधि का। कुछ भी मुझसे त्रुटि हो गई हो तो आप लोग अपने हृदय में न लाना, क्षमा कर देना। स्वामी से भी मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि स्वामी मेरी त्रुटियों को मत देखना, बहुत सारी हैं, आप मुझे बस प्यार करो। तो मुझे सारे भक्तों का प्यार चाहिए, सबका बहुत प्यार चाहिए। अगली बार कभी आप लोगों ने मौका दिया तो मैं आगे चलूंगी आपके साथ। साईं राम। साईं राम आंटी। आप एक बार मेरे घर आइए। सही रहो। बहुत ही सुंदर आपने बोला आंटी। इंस्पायरिंग टॉक था आपका, हम सब इतना इंस्पायर हो गए। और जो बच्चों का एग्जाम्पल दिया वो तो बिल्कुल आपने मानव सेवा माधव सेवा वाली बात कर दी। मन तो नहीं कर रहा कि आपका बंद करें, लेकिन बहुत सुनने का मन है। तो कोई नहीं, फिर कभी और मौका मिलेगा तो करेंगे अपन, है ना। आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं आंटी से? हाँ जितने भी डिवोटीज जुड़े हैं हाँ जी हाँ। तो कुछ पूछ सकते हैं, 5 मिनट के लिए हम लोग रख सकते हैं। एक बार आप मेरे घर आ सकते। आपके घर इनकी टॉक रखी है मिसेस वांगा? जब को के रखूंगी। अच्छा, जरूर जरूर, आप रोइए नहीं आंटी, हम जरूर आपके रखेंगे। नहीं, जरूर रखेंगे, जरूर रखेंगे। भगवान का मौस प्यार है, इतना प्यार है कि वो अपने आप को रोक नहीं सक रहे हैं। भगवान की महिमा सुन के कि क्या उदार उनके दिल में होगा, तो ये तो वो जानते हैं ना कि स्वामी सामने खड़े उनसे प्यार कर रहे होंगे, चाहते होंगे। जरूर रखेंगे, आप मुझे जब भी बताएंगे एक दिन पहले बता दीजिए, मैं जरूर आपके वहाँ पर आ जाऊंगी, बिल्कुल आ जाऊंगी। हाँ हाँ जी। नहीं, बहुत मिसेस बांगा जो है बहुत अच्छी भक्त है। इनके अभी बाबा की लीला होती है, विभूति आती है, बहुत कुछ होता है। दोनों जने अंकल आंटी के यहाँ भजन रेगुलर होता है। अच्छा। और अभी उनकी थोड़ा हेल्थ ठीक नहीं चल रही है, लेकिन आपका टॉक सुन के वो बहुत भाव विभोर हो गई हैं। हाँ, क्या करें, भगवान की बातें सुन के ऐसा हो जाता है। बाकी और कोई कुछ कहना चाहता है? सायरम आंटी। सही। आंटी, आज जैसे हमने बाल विकास की ट्रेनिंग तो ली है, पर बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो उस बुक में भी नहीं लिखी हैं, पर आप जिस तरह से बताते हो ना, कई बारी मैं पढ़ा बाल विकास में लेती भी हूँ, तो कई बार मैं ही सोचने लग जाती हूँ अब और क्या बताएं इसमें इस बारे में। कुछ चीजें जो आप ऐसे मतलब बताते हो, कभी कभी ऐसे हम लोग कभी कुछ ऐसे क्लासेस कर ले, क्योंकि जो आपका एक्सपीरियंस है ना, हाँ वो शायद ट्रेनिंग में भी नहीं मिलता। हाँ, ये तो है। ट्रेनिंग में थोड़ा अलग अलग वो होता है। हमारा तो देखो जी बेटा, सिंपल सिंपल वाली बात है, सी चीज बात जी। है ना बेटा, तो सब। मैं चाहती कि एक बार आप ना कुछ ऐसे हम लोग को 1 आध 2 घंटे का ऐसे सेशन ले ले कि हम लोग कैसे बच्चों से बात करें। कई बारी मुझे नहीं समझ आता कि मैं कैसे चीज़ों को स्टार्ट करूँ, या फिर मेरे पास तो वो किताब है जो एमपी से छपी हुई है ना, बहुत अच्छी किताब है। तो हाँ, मैं उसी को ही पढ़ती हूँ। जैसे जो मुझे लेना है बाल विकास, वो तो एक नया चैप्टर मैं पूरा पढ़ लेती हूँ, फिर उस हिसाब से लेती हूँ। पर उसके अलावा जो आप बताते हो ना, वो सब चीज़ें इतनी नहीं आती हैं समझ में नहीं नहीं नहीं, जब कि आप, कैसे मतलब वो जो दिल का कनेक्शन आप बच्चों के साथ कर लेते हो ना, वो शायद हमें थोड़ा सीखने की ज़रूरत है आपसे। मैं बताऊंगी आपको आप बताएंगे, भगवान को बिल्कुल भगवान करवाएंगे। अच्छा, मैंने जरूर थोड़ा सा प्रियांशी, आप इनके साथ इंटरव्यू में कुछ पूछा बाल था विकास स्वामी गुरु से। का कोई सेशन रख सकते हैं आप रीटा आंटी आप के साथ। रख सकते हो, जब भी आप मुझे बोलना। प्रियांशी, मैंने कहा ना जी, अब मैं आप लोगों की हूँ बस। अब मैं किसी की नहीं हूँ, मैं सिर्फ साई की हूँ, और साई की। अब आप लोग मेरे सब साई हैं। मेरा जीवन है आपके हवाले। आप बिल्कुल नहीं संकोच मुझे बताएंगे कि हाँ भाई हम लोग साथ बैठेंगे। तो प्रियांशी आप कभी भी इनके साथ सेशन रख लीजिए। आप और भी लोग जुड़ना चाहें हाँ तो आप प्लान करके और हाँ। नंबर ले लीजिएगा मेरे अच्छा से। आंटी, दूसरा मेरे साथ एक ये भी है ना कि मेरा ट्रांसफर हो जाता है, तो मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं किस तरह से चीज़ें स्टार्ट करूँ। मेरा भी बहुत मन है
कि अब मैं ना बाल विकास की तरफ आगे बढ़ूँ। मैंने यहाँ शुरू भी की थी बाल विकास की क्लासेस, पर वो ना थोड़े दिन बाद फिर से वो बंद हो गई क्योंकि कुछ बच्चे इधर-उधर हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है बजाए ऐसे बच्चों को ढूँढने के, मैं एक स्कूल्स में जाके बात करूँ जो आप करते हैं। एक्चुअली स्वामी ने परमिशन दे दी थी स्कूलों को कि आप स्कूल में भी कर सकते हो। बस अब अगर वहाँ हाँ, पर उस पे वहाँ पर सिर्फ़ एक बात है बेटा कि हम लोग सभी स्कूलों में साई-साई नहीं कर सकते। साई की जगह भी हम उनको बता सकते हैं, धीरे-धीरे दूसरी बातें। उसके बाद जैसे हाँ। उसको हाँ, तो हाँ, ये जो आप जो बताते हो ना, ये किस तरह से हम उन चीज़ों को बोलें? क्योंकि कई बारी मैं ही फंबल कर जाती हूँ, मुझे ही नहीं समझ आता कि मैं इन बच्चों को किस तरह से बोलूँ। मैं किसी से साईं राम नहीं बोलती, शुरुआत में कुछ नहीं बताती उन्हें बाबा के बारे में। बस मैं जो हमारी जो मंत्र हैं, उन सब चीज़ों के बारे में उन्हें बताती हूँ। हाँ, और स्कूल्स में तो सारे धर्म के बच्चे होते हैं, तो इनिशियली वो जो बुक है ना, उसमें हमारे सारे हिंदू धर्म के मंत्र हैं, हाँ। क्योंकि है ज़्यादा ना? से ज़्यादा तो हमारा हिंदू धर्म पे ही हमको करना है। बाकी हाँ, हाँ। बीच-बीच में उसमें ये वाला भी कोर्स है बेटा, जिसमें बौद्ध हाँ, धर्म वो है, हाँ, वो है, वो है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में हमें थोड़ा-सा टाइम देना पड़ेगा, बट इनिशियली अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम कैसे उन बच्चों को थोड़ा-सा समझाएँ कि हम किस बारे में समझाते हैं, वो उतना अच्छे से मैं नहीं बता पाती उन्हें। मैं बताऊँगी आपको, सिखाऊँगी, क्यों नहीं सिखाऊँगी? जी। बिल्कुल सिखाएँगे और आप बोलोगे भी। बस मुझे ना वैसे ही लगता है कि मैं आपकी तरह बनूँ अब। बन जाओगे, बनना क्या है, वो स्वामी ने बना देना जब मन में कोई संकल्प लिया है तो स्वामी ने बना ही देना है, हमको क्या था? अब मैंने अपना जॉब छोड़ दिया है, तो मुझे अब लगता है ठीक है, जब जॉब अब आगे मिलना होगा तो करूँगी, पर मैं डेडिकेशन के साथ जॉब नहीं देखूँगी। हाँ, अब मुझे यही काम करना है। तो करो बेटा, बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा करोगे तो मैं वहाँ स्वयं एक बारी आपके सामने आके अब प्रैक्टिकल करूँगी ना, मैं यहाँ क्यों बताऊँगी, मैं तो सीधे-सीधे प्रैक्टिकल के स्कूल में जाऊँगी, प्रैक्टिकल करके बताऊँगी, ये देखो ये कैसे शुरू करते हैं और क्या बोलते हैं। हाँ, 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 बस बिल्कुल। अच्छा, सबसे चीज़ तो मुझे सबसे पहला तो आपसे ये सीखना है कि मैं कहीं जाऊँ तो किस तरह से खुद का डेमो दूँ। वो मेरे पास उतना वर्ड्स का कलेक्शन नहीं है। अच्छा, मैं वर्ड आपको दूँगी, आप आराम से मुझे फ़ोन करना, मेरा नंबर है आपके पास में, आप मुझे जी, फ़ोन जी, करना, जी। तो उस समय मैं किसी और को टाइम ना देते हुए सिर्फ़ आपको टाइम दूँगी। 1 घंटा तक पूरा समझाऊँगी, पूरा प्रैक्टिकल जैसे करके बताते हैं ना, ऐसे करके बताओ और बताओ। बढ़ यही। जाओ स्वामी की तरफ, बढ़ जाओ बस। प्रियांशी आप कहाँ से जुड़ी हैं? किस समिति में? अभी मैं ग्वालियर में थी आंटी, अभी मेरा ट्रांसफ़र ना भिंड हो गया था पिछले साल। 1 डेढ़ साल से मैं भिंड में हूँ। अच्छा, अच्छा। तो आपको कैसे पता लगा इस टॉक का? वो आंटी के साथ हम लोग और पहले से जुड़े हुए हैं, काफ़ी वेरी टाइम गुड, हो वेरी गुड। गया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो अभी एक ऐसा हमारा करते हर हैं मंडे को सेशन होता है हमारा सत्संग का, जिसमें मेरे फूफा जी, मेरी फैमिली के काफ़ी लोग हैं, तो उसमें आंटी के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, वो हर मंडे को हम करते हैं वो। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छे लोगों से, सत्संगी लोगों से जुड़े रहना ही अपना उद्धार है। जितना अच्छे लोगों से सत्संग करेंगे, उतना ही आपका माइंड प्योर होगा और उतना अपलिफ्टमेंट होता है। इसलिए बाबा ने भजन, सत्संग, स्टडी सर्कल बहुत बताया है, क्योंकि आजकल के युग में भाग-दौड़ की ज़िंदगी है, उसमें शांति और सुख है नहीं और सब उसी को चाहते हैं। तो सबसे अच्छा मार्ग बाबा ने बताया कि भजन करिए, स्टडी सर्कल करिए, टॉक सुनिए, बाल विकास लीजिए, जिससे कि आपका अपना भी अपलिफ्टमेंट हो और बाकी जिसको आप करा रहे हैं उसका भी हो। तो बिल्कुल, हमारे बीच बिल्कुल। तो रीटा मुझे आंटी ऐसा है, बिल्कुल। लगता है आंटी को सुन के कि अगर मैं एक बच्चे की भी ज़िंदगी सुधार दूँ, तो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आंटी ने तो कितने बच्चों को सुधारा है। हाँ, वो तो कहते हैं 1 डेढ़ लाख बच्चों का इन्होंने लिया है बाल विकास और बाबा के बहुत। इतने क्लोज़ रही हैं ना कि बाबा का ही सारा इंस्पिरेशन है जो वो हमको दे रही हैं, सारा जो नॉलेज दे रही हैं, वो इतना क्लोज़नेस बाबा के साथ जो उनकी रही है, आंटी ने शायद जो आज ग्वालियर का एक्सपीरियंस शेयर किया, ये मैंने कोविड के टाइम पे आंटी से सुना था। उसके बाद ही मैंने आंटी का नंबर ढूँढा, उनको पर्सनल मैसेज किया और आंटी का मेरे पास 1 डेढ़ साल बाद कॉल आया। अच्छा, अच्छा। उस मैसेज को देख के शायद स्वामी को तभी जोड़ना होगा इसीलिए। हाँ,
हर चीज़ अपने टाइम से ही होती है, जब बाबा चाहते हैं तभी जुड़ता है इंसान। हम सब लोग भी वही तब जुड़े हैं जब बाबा की मर्ज़ी हुई और अभी भी बिल्कुल। वही कार्य कर रहे हैं जो बाबा चाहते हैं, हम सब वही कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच आंटी और आपका फिर हम ज़रूर याद करेंगे और जैसे कभी भी याद कर सकते हैं आप, कभी भी। और थोड़ा-सा मौसम ठीक हो जाए तो आपको मिसेस बांगा के यहाँ बुला के आपका टॉक रखेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच और आप सभी को बहुत आनंद दिया आपने इसके लिए हमारे बहुत-बहुत धन्यवाद। ओम शांति कर लेते हैं हम लोग। हाँ जी, करें। ओम शांति, शांति, शांतिः। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति, शान्ति, शान्तिः। जय बोलो भगवान श्री सत्य साईं बाबा जी की जय। जय साईं राम, सबको प्यार भरा साईं राम। साई राम। साईं राम। साईं राम, साईं राम, साई राम दीदी। साई राम जी, साईं राम, साईं राम।